ये जो पूरा डिजाइन है ये कितने दिनों से बन रहा है और कितने दिनों में? 1 महीने से इस खालसे का निर्माण चल रहा है। ब्रह्मपीठ खालसा डाकोर। क्या क्या इसमें होगा? कथा, भागवत, कीर्तन, अन्न क्षेत्र चलेगा, संत सेवा चलेगी, हवन होगा, सभी प्रकार की सब सेवाएं चलेंगी सब। तो ये लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसी डिजाइन बनाई गई? नहीं, हमारा शुरू से ही ऐसा रहा है, लेकिन एक नया अंदाज दिखे जब कुंभ के अंदर, इसलिए विशेष हेरिटेज लुक दिया गया है इसको, और हमारे जयपुर की संस्कृति दिखे यहाँ पे। प्रयागराज में लगने वाले 2025 के कुंभ का आगाज हो चुका है और ये कुंभ 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक लगभग चलेगा। लगभग 50 दिनों का ये पूरा कुंभ है। कुंभ में अलग अलग रंग, अलग अलग कुंभ की झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए कि जैसे जयपुर में हवा महल है उसी के आकार का ये पूरा जो है महल जैसा ये पूरा ये कीर्तन स्थल बनाया जा रहा है। यहाँ पर यज्ञ होगा, कीर्तन होगा, भजन होंगी, तमाम तरह के ट्रस्ट के लोग आए हैं, तमाम तरह कथक वाचक लगातार आ रहे हैं और हर जगह की जो झलकियां हैं अलग अलग तरह की झलकियां हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पूरा ये नज़ारा दिखाइए कि किस तरह से जैसे ही जयपुर का हवा महल है वैसी के डिजाइन में पूरा ये जो कीर्तन स्थल है वो तैयार किया जा रहा है। और छोटे छोटे आप देखिए कि जो खिड़की नुमा जो गेट हैं वो आपको दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं ये जो पूरा ये परिसर है कई एकड़ में नजर आ रहा है। और इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये 200 मीटर लंबाई अगर देखी जाए तो लगभग 200 मीटर के आसपास होगी। और ये जो लोग हैं इसी ट्रस्ट से जुड़े हुए मैं बातचीत करूंगा। ये जो पूरा डिजाइन है ये कितने दिनों से बन रहा है और कितने दिनों में तैयार हुआ? 1 महीने से इस खालसे का निर्माण चल रहा है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी नारायण दास जी महाराज, उनके सानिध्य में लगभग 150 वर्षों से हमारे चलता आता रहा है। हर कुंभ में क्षेत्र चलता है। अभी पूज्यपाद ब्रह्म पीठाधीश्वर महाराज जी के सानिध्य में ये खालसा लगा है। महाराज श्री 1 महीने से यहीं हैं, व्यवस्था कर रहे हैं सारी। अन्न क्षेत्र सेवा, संत सेवा और यहाँ भागवत कथा, अखंड हरि नाम संकीर्तन प्रारंभ है 1 महीने से। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? जयपुर आस्थान। अच्छा, क्या नाम है आपके खालसे का? ब्रह्मपीठ खालसा डाकोर। क्या क्या इसमें होगा? कथा, भागवत, कीर्तन, अन्न क्षेत्र चलेगा, संत सेवा चलेगी, हवन होगा, सभी प्रकार की सब सेवाएं चलेंगी सब। ये जो डिजाइन बना रहे हैं आप लोग जयपुर से भी आए हुए हैं, इसीलिए मुझे लगता है हवा महल के डिजाइन के पूरा आकार है, छोटा छोटा कहा जाए, लेकिन ये आप लोगों की नज़र में कैसे आया है, कैसे बनाया जाए? हेरिटेज लुक। ये हेरिटेज के हिसाब से, जयपुर के राजस्थानी लुक के हिसाब से, राजस्थान का थोड़ा या नज़ारा दिखे कुंभ प्रयागराज में, उसी लुक के हिसाब से नक्शा लिया गया है। और ये जो नक्काशी करने वाले लोग हैं, जो मिस्त्री हैं, कहाँ से लाए हैं सब आप? जयपुर से हैं। जयपुर से। ये पूरा डिजाइन बना हुआ रखा था या यहीं सब बनाया? जब यहीं तैयार हुआ है सब। अच्छा, मुझे बताइए ना कि इसमें क्या क्या, जैसे ये छोटे छोटे मंदिर नुमा क्या दिखाई दे रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? इस पूरे डिजाइन को ये सब छतरी है। गोखे बोले जाते हैं, इनमें सभी क्या हमारे बोला जाते हैं, क्या बोला जाता है? गोखे बोले जाते हैं, गोखे। क्या बोलते हैं? ये प्राचीन जो महलों की डिजाइन है वो है। इन महलों में जैसे झरोखे होते थे वो झरोखे दिखाए गए हैं इसके अंदर। अच्छा, जी। तो ये लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसी डिजाइन बनाई गई? नहीं, हमारा शुरू से ही ऐसा रहा है, लेकिन एक नया अंदाज दिखे जब कुंभ के अंदर, इसलिए विशेष हेरिटेज लुक दिया गया है इसको, और हमारे जयपुर की संस्कृति दिखे यहाँ पे। तो क्या कहा जाए, प्रयागराज में जयपुर का हवा महल आ गया है। बिल्कुल साहब। तो ये प्लाई लगाई गई है, लगाया क्या गया है, किस चीज से ये पूरा जो नक्काशी ये की गई है? प्लाई पे विशेष कपड़ा लगाया गया है और ये थर्माकोल पे विशेष काटी गई है डिजाइनिंग, और प्लाई भी लगाई गई है। प्लाई गई है। अगर अगर पूछा जाए कि सामने की डिजाइन में कितना खर्चा लगभग आया होगा? ये 21 लाख रुपए का गेट बताया उसने। अभी सेवा तय की नहीं गई है, लेकिन लगभग 20 से 21 लाख रुपए लेगा वो पूरे पूरे डिजाइन, पूरे गेट का, गेट का। गेट का। तो ये जी। तस्वीरें देखिए किस तरह से, जैसे ही आप कभी जयपुर जाते होंगे तो हवा महल देखते होंगे तो इसी तरह का एक बड़ा सा हवा महल का जो है वो बड़ा दिखाई देता है। लेकिन ये देखिए छोटे आकार में है और ये तस्वीरें देखिए छोटे छोटे जो गेट हैं और यहाँ पर पर्दे भी लगाए जा रहे हैं। पूरे तरीके से जो खालसा है ये तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर यज्ञ होगा, कीर्तन होंगे, तमाम चीज़ें होंगी। ये जो नक्काशी की गई, ये फॉर्म लगाए गए हैं, छोटे छोटे फॉर्म हैं जिसे थर्माकोल बोलते हैं, थर्माकोल है
और ये प्लाई के ऊपर ये कपड़ा रेड कलर का लगाया गया है। कहीं ना कहीं जो भी लोग कुंभ में आएंगे, जो कुंभ में घूमेंगे, उनको ये डिजाइन आकर्षित जरूर करेगी, क्योंकि ये पूरा आप जब एक नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जयपुर के हवा महल के पास से तो कहीं नहीं गुजर रहे, क्योंकि ये पूरा देखिए थर्माकोल जगह जगह पर लगाए गए हैं, बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं और ये अभी भी इसका काम चल रहा है। और करीब करीब कहा जा रहा है कि 21 लाख रुपए इतनी पूरी डिजाइन में खर्चे हो गए हैं। महीने भर से जो मिस्त्री हैं वो काम कर रहे हैं और कुंभ के आगाज में ये कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखाएगा कि जैसे जयपुर के हवा महल के सामने ही खड़े हों, या यूँ कहा जाए कि प्रयागराज में जयपुर का छोटा हवा महल का जो नक्काशी की गई है, छोटा हवा महल अगर देखना हो तो यहाँ आप आ सकते हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सूरज तिवारी, संवाद टीवी।